अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले आई बात करी ओई खबर के जेकर चर्चा आई बिहार से लऽ मिजोरम तक भ रहल अछि। जी हाँ, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा बेगूसराय में लोक सब द्वारा प्रवासी मजदूर के भोजन उपलब्ध करावे के लऽ एक ट्वीट कलन और लिखलन जे भलाई कैल पर भलाई ही मिलत अछि, मतलब भले का भला ही होता है। दरअसल ये पूरा मामला अछि प्रवासी मजदूर से जुड़ल, जाहिमे प्रवासी मजदूर के लऽ जा रहल एक ट्रेन बेगूसराय में जखन अचानक रुकल तो वही ट्रेन में मौजूद प्रवासी मजदूर सब के भोजन करावे के लेल बेगूसराय के लोग सब इकट्ठा हो गला और जहां तक संभव भ सकल हर एक व्यक्ति के प्रवासी मजदूर सब के भोजन के पैकेट देल गेल। आई वीडियो के शेयर करत मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा कहलन जे बिहार के बेगूसराय जिला के बरौनी कटिहार रेलखंड के लखमनिया स्टेशन से पश्चिम के तरफ एक कस्बा अछि, जतऽ ट्रेन किछ देर के लेल स्टेशन के पास रुकल तो गांव वाला खाना के पैकेट लऽ पहुंच गया। वीडियो शेयर करते मुख्यमंत्री जोरमथंगा लिखलन जे कुछ दिन पहले मिजोरम के लोग रास्ता में ट्रेन से जाइत बाढ़ में फसल लोग के मदद केने छला और अब बिहार में मिजोरम घर वापस आबि रहल लोग सब के खाना पहुंचा रहल लोग सब ई बता रहल छै जे भलाई के बदला भला ही होइत अछि। ई भारत के एकटा बेहद खूबसूरत नजारा अछि। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर 70 दिन बाद ट्रेनक परिचालन शुरू भेल। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर 70 दिन बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन शुरू भेल। सब यात्री के रेलवे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते मास्क और सैनिटाइजर दऽ ट्रेन पर चढ़ायल गेल। 24 मार्च से लगातार देश में लॉकडाउन के कारण ट्रेनक परिचालन बिल्कुल बंद छल। करीब 70 दिन बाद लखीसराय शहर में अपन घर से दूर फंसल लोग सब एहि ट्रेन के माध्यम से आसानी से अपन घर पहुंच पेनाइ शुरू केला। रेलवे द्वारा व्यापक पैमाना पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच आम यात्री के सोशल डिस्टेंस के पालन करैत और मास्क के वितरण कयल गेल। उनका सबके सैनिटाइज कऽ ट्रेन पर चढ़ाओल गेल। दानापुर रेल मंडल अंतर्गत लखीसराय किउल रेलखंड पर 4 ट्रेन चलायल जा रहल अछि। एहिमे पटना से हावड़ा तक जाय वाला जनशताब्दी एक्सप्रेस, दानापुर टाटा एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस एवं ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन शामिल अछि। परिचालन शुरू हुआ है और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग और टिकट चेकिंग करके हम लोग पैसेंजर को बोर्डिंग करने का परमिशन दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में यात्री, हाँ आज काफ़ी संख्या में यात्री हैं और जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो आपको गिनती बता देंगे। सारे लोगों का स्क्रीनिंग कर, हाँ सारे लोगों का स्क्रीनिंग करते जा रहे हैं। सैनिटाइज वगैरह सैनिटाइज भी हो रहा है और उसकी टिकट भी PNR चेक कर रहे हैं। जो कंफर्म टिकट है सिर्फ उन्हीं को, हाँ सिर्फ उन्हीं के अलावा। सुपौल में एक पिकअप वैन बिजली के खंभा से टकरा गेल, जाहिसँ विद्युत व्यवस्था चरमरा गेल। सुपौल सदर बाजार के लोहिया चौक पर एक पिकअप गाड़ी देर रात बिजली के खंभा से टकरा गेल, जाहिसँ खंभा टूट कर गिर गेल और शहर के बिजली व्यवस्था बाधित भ गेल। हालांकि कुछ देर के बाद सदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल एक जानकारी बिजली विभाग के देलक। बतायल जा रहा है कि सदर बाजार के बिजली बाधित हो जाए के कारण शहर बिल्कुल अंधेरा में डूब गया।
ये जो है गाड़ी के ठोकर से पोल जो है डैमेज हुई है, इससे क्या बाजार की जो लाइन बाधित हुई है? शहर का मेन लाइन बाधित हो गया। कौन लाइन हुई है? ये शहर का मेन लाइन, शहर का लाइन बाधित हो गया। हम तो अभी हम आए हैं तो बड़ा फोन किए कि वहाँ जो है पोल में कुछ पिकअप वाहन जो है कि मार दिया है। तो अभी यहाँ आने के बाद बताया गया कि उस गाड़ी से जो है पिकअप वाहन वाले से टोचन करके 460 डाला बॉडी वाली गाड़ी से जो है कि लेके आ रहा था। तो ये चक्का पिछला वाला टोचन गाड़ी वाला जो है कि पीछे वाला चक्का उतर गया, उसी जो है कि पोल में जाके मार दिया। नुकसान कुछ हुई क्या? नुकसान बिजली वाला तो लाइन के तो नुकसान हुआ है। बिहार में मौसम अचानक करवट बदलक और तेज हवा के साथ बारिश से हो भेल। बिहार में मौसम अचानक करवट बदलक, जाय में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। किस देर तक कोनो इलाका में बारिश काफी बढ़िया ढंग से भेल, कहीं कहीं हल्का बारिश भेल। मोतिहारी में से हो ठीक ठाक बारिश भेल। बारिश हो देख लोग सुकून सांस लेलन। किसान अपन खेत के लेल बारिश चाहे छला, एहन में आय के बारिश किसान के अब धानक बिचड़ा गिरावे में काफी सहूलियत है। पटना में प्रवासी मजदूर एसोसिएशन द्वारा प्रवासी मजदूर मांग दिवस मनाओल गया। प्रवासी मजदूर एसोसिएशन के द्वारा राजधानी में राष्ट्रव्यापी प्रवासी मजदूर मांग दिवस मनाओल गया, जहां सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा से कारगिल चौक तक मार्च निकालल गया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ओते सरकार के मजदूर विरोधी बतावे तो मजदूरक अधिकारक मांग किया गया। क्या कुछ कहेंगे? भरपूर सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है। पूरे देश भर में माइग्रेंट वर्कर एसोसिएशन की ओर से पूरे देश भर में जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति है, कोरोना वायरस की आड़ में केंद्र की सरकार जो गरीब मजदूरों के साथ व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल ही जितना इसकी निंदा की जाए कम है। पूरे देश भर में गरीबों के साथ एक मजाक हो रहा है। प्रवासी मजदूर को यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। आप सरकार से क्या मांग करती हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो स्थिति पैदा हुई है देश भर में माइग्रेंट वर्कर्स को जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुंचाया जाए और तत्काल राहत देने के लिए उनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए 8,000 प्रति माह उनको दिया जाए। साथ ही साथ जो माइग्रेंट वर्कर्स मारे गए हैं रास्ते में ट्रेन से भूखे प्यासे, उनके परिजनों को 5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए। गंगा दशहरा के मौका पर लोग सब आस्था के डुबकी लगौलन। कोरोना संक्रमण के बीच पटना में गंगा दशहरा के मौका पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु भीड़ उमड़ पड़ल, जहां लोग कोरोना के भूल कर गंगा स्नान के लिए जुटला और एहि दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सेहो पालन नहीं भ सकल। पटना के गांधी घाट समेत कई गंगा घाट पर गंगा स्नान करे वाला श्रद्धालु के काफी भीड़ देखल गेल, जहां श्रद्धालु सब गंगा नदी में डुबकी लगा मां गंगा के पूजन केलन, संगे भगवान से अपन अपन परिवार के लिए मंगल कामना केलन। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि भगीरथ के तपस्या से खुश भऽ भगवान शंकर अपन जटा से गंगा के आइ के दिन ही पृथ्वीवासी के लिए धरती पर अवतरित केने छलाह। तें आइ के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनायल जाइत अछि। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस सिलसिला में आई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पीएमसीएच पहुंचला और घायल व्यक्ति जिनकर इलाज चल रहा है उनका से भेंट घाट केलन। गोपालगंज में भेल ट्रिपल मर्डर केस में पीएमसीएच पहुंचकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा गोपालगंज हत्याकांड में पीड़ित जेपी यादव से मुलाकात केलन और उनकर हालचाल जानलन।
उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे हम पीड़ित के परिजन से मिलल जरूर जाए, कहिया जाए एकर निर्णय बाद में करब। बिहार में आपराधिक घटना में लगातार वृद्धि भ रहल अछि और मुख्यमंत्री मौन छथि, हुनका जल्द से जल्द कार्रवाई करबाक चाही, ई मांग उपेंद्र कुशवाहा केलनि। कुशवाहा कहलनि जे मुख्यमंत्री हमेशा कहै छथि जे कानून अपन काम करैत अछि, एहि मामला में कानून कहाँ गेल। जिनका ऊपर आरोप अछि ओ खुलेआम घूमि रहल छथि और प्रदर्शन कऽ रहल छथि और मुख्यमंत्री एकर मार्ग में बैठ कर आराम कऽ रहल छथि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अगर कनिको शर्म और हया बचल हुआ तो तुरंत गिरफ्तार करवा कर अपराधी के जेल भेजे। इनके परिवार के कई लोगों की हत्या हो गई। कोशिश तो थी कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसी में संजोग की बात है कि बच गए मुन्ना जी, अब हॉस्पिटल में हैं। हम कामना करते हैं कि स्वस्थ हो जाए जल्दी। बाकी उस घटना की निंदा जितनी की जाए कम है, लेकिन उससे भी आश्चर्य का विषय यह है, इतनी बड़ी घटना होती है, पूरा बिहार इसमें एक तरह से हिल सा जाता है और एक नहीं, इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग अलग हिस्सों में रोज हो रही। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी मौन हैं, सुशासन का बार बार दावा किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून काम करता है। अब इस मामला में कहाँ गया उनका कानून, कहाँ गया उनका सुशासन? जिसके ऊपर आरोप है वह सीना चौड़ा करके घूम रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में बैठकर सुशासन का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो अविलंब कार्रवाई करें और जो भी दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको सज़ा मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। देखिए सर, मांझी जी का कहना है कि राजद जातिवाद राजनीति करती है, जबकि गोपालगंज के कई जिला में हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद? मांझी जी के बयान को इस घटना से मत जोड़िए। घटना कहीं भी बिहार में हो, अपराध की घटना कहीं भी हो, निंदनीय है। किसी की भी जान किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए कहीं भी कोई घटना हो रही है, राज्य सरकार जो कह रही है कि हम कानून का राज चला रहे हैं, बिहार भर में कहीं कानून का राज नहीं है। अपराधियों के हाथ में बिहार है, कोई अंकुश नहीं है। बद से बदतर स्थिति इस मामला में राज्य की है और रोज हो रही है। सर, पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे पीड़ित परिवार से जाकर मिलें। कब जाएंगे सर? अभी तारीख कोई पक्की नहीं, लेकिन हम जाएंगे। पटना में उत्पाद विभाग द्वारा एक पैघ कार्रवाई करत लगभग 300 कार्टून शराब जब्त कयल गेल। पटना में उत्पाद विभाग के टीम फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में छापामारी कर ट्रक पर लदल भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद केलक। उत्पाद विभाग के टीम लगभग 300 कार्टून विदेशी शराब बरामद केलक, जे चावल के बोरा में छिपा कर राखल गेल छल। मतलब अब चावल के आड़ में अवैध शराब के तस्करी के खेल शुरू भेल हन। ई एक नया तरीका खोजल गेल हन। उत्पाद विभाग के टीम द्वारा इस मामला में कोनो गिरफ्तारी के जानकारी नहीं देल गेल। बरामद माल के कब्जा में लेकर पटना कार्यालय में राखल गेल और हर बिंदु पर जांच चल रहा है जे आखिरकार ई शराब के करज के मंगेलक और कहाँ जा रहल छल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। स्वागत है। बेगूसराय जिला में बढ़ते अपराध के लेकर CPI 2 जून के प्रदर्शन करत। बेगूसराय जिला में लगातार अपराधी के मनोबल बढ़ल जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर जिला में अपराध कर रहा है और एक जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहा है। 2 तारीख के CPI द्वारा विरोध प्रदर्शन करे के ऐलान किया गया है। ई बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंडल के बैठक के तुरंत बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी मंत्री अवधेश कुमार राय दिलन। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल की अर्जेंट बैठक हुई। बैठक में बेगूसराय की गिरती विधि व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ज्ञातव्य हो कि कल परसों ही एक जवान जो ड्यूटी में था उसको अपराधियों ने हत्या कर दिया। दूसरी ओर किसानों पर, पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ और जिला के अंदर रोज बरोज कोई न कोई घटनाएं घट रही है। हत्या की घटना, छीन छोड़ की घटना और अनेक तरह की घटनाएं। निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है और अपराधी मुक्त होकर के घूम रहे हैं। इस सवाल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए संघर्ष के लिए तैयारी करने पर विमर्श किया है। बगहा में मास्क चेकिंग के दौरान कार्यकर्ता सब मास्क वितरण कैलन। लॉकडाउन के 5म चरण में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगेनाइ अनिवार्य कऽ देल गेल अछि, जेकरा देखैत बगहा नगर थाना पुलिस के द्वारा DM एकेडमी मुख्य मार्ग पर फेस मास्क चेकिंग अभियान चलाओल गेल, जहां बिना मास्क के चल रहा लोग सबके फटकार लगायल गेल और उनका सबके मास्क सेहो देल गेल। एहि दौरान बीजेपी के मीडिया प्रभारी मुन्ना सिंह के द्वारा लोग सबके मास्क वितरित कयल गेल। पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क लगाबै के लऽ कऽ कई आवश्यक दिशा निर्देश सेहो जारी कयल गेल। हम लोगों ने अपने तरफ से आज जो है जो मास्क लगाकर नहीं चल रहे थे, गरीब ठेला वाले, रिक्शा वाले और साइकिल से जो आ रहे हैं, उनको हम लोगों ने मास्क दिया है, बांटा है और यह भी निर्देश दिया है कि भाई मास्क लगा के चलिए, बिना मास्क के कोई बाजार में नहीं आएंगे। इसके लिए उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। सुपौल के DM महेंद्र कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ अनलॉक 1 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा केलन। अनलॉक 1 के लऽ सुपौल के DM महेंद्र कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन, जाहिमे अनलॉक 1 के लऽ किछु जरूरत के चीज के खुले के बारे में जानकारी दिलन, जाहिमे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खुले के बाद सेहो कहलन।
जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी एहि बारे में देल गेल। लॉकडाउन जैसा कि आपको ज्ञात है, अनलॉक 1 में कई सारे राइडर के साथ नए निर्देश प्राप्त हुए गृह मंत्रालय के द्वारा, जिनको कि गृह विभाग के द्वारा एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें फेज्ड वाइज ओपनिंग की बात की गई है। फेज्ड वाइज ओपनिंग का मतलब ये है कि 8 जून के पश्चात जो रिलीजियस हम लोग के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप है, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, इनको प्रथम फेज में खोलने की बात की गई है। दूसरे फेज में जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उन पे निर्णय लेकर अलग से संसूचित करने की बात की गई है। और तीसरा जो हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, सोशल पॉलिटिकल जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, उन पे बाद में निर्णय लेने की बात की गई। तो फेज्ड ओपनिंग की बात की गई है अनलॉक 1 में। उसके तहत आज हम लोगों ने व्यवसायी संघ के प्रतिनिधियों से बात किया और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाए, मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, उसके बारे में उनसे बात की गई है। और इसको लेकर एक विस्तृत डायरेक्शन भी जिला प्रशासन के स्तर से हम लोग निर्गत कर रहे हैं। अभी तक जिले में कुल 71 केसेस प्रतिवेदित हुए हैं। 71 में 25 लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 46 लोग अभी तक हमारे एक्टिव केसेस हैं। सैम्पलिंग 1313 की गई है। इसमें से रिपोर्ट 150 का पेंडिंग है। कंटेनमेंट जोन 11 बनाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर 285 पूरे ज़िले में कार्यरत हैं, जहां करीब 15,505 लोग आवासित हैं। कोविड केयर सेंटर कुल 9 जिले में चिन्हित किए गए हैं, जहां कुल कैपेसिटी 545 की है। जो लोग क्वारंटीन केंद्र पे रह रहे हैं, उन सभी को डिग्निटी किट उपलब्ध कराया गया है। करीब 46,846 डिग्निटी किट हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो बाहर से श्रमिक आए हैं, उनके स्किल सेट को ध्यान में रखते हुए उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सभी लोगों को उनकी स्किल को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। कितने श्रमिक अब तक आ चुके हैं और कितने को रोजगार मिला है? 46,846 लोग को जिनको हम लोगों ने डिग्निटी किट उपलब्ध कराया है, उनके श्रमिक जो मैपिंग की गई है करीब 19,000 लोगों को की गई है। उसमें सिलाई से संबंधित हम लोग के पास 4,960 लोग हैं, जो सबसे अधिक जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से आए हैं। उनके लिए हम लोग अभी फ़िलहाल मास्क जो निर्माण किया जा रहा है पंचायतों में, सुपौल में क्वारंटीन सेंटर जो हमारा एक विलियम हाई स्कूल है, वहाँ पे ही कुछ श्रमिक जो सिलाई मशीन से की जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। उसी तरह प्रतापगंज में भी कुछ लोग के द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। अभी वो क्वारंटीन सेंटर की अवधि में है। जब वो अपना क्वारंटीन अवधि पूरा करके पंचायत में जाएंगे, स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्हें मास्क बनाने में लगाया जाएगा, क्योंकि हमें अभी तत्काल करीब 20 लाख मास्क की आवश्यकता है। इसके उपरांत उद्योग विभाग के द्वारा बसंतपुर के 3 पंचायत, कोचगामा, 2 और पंचायत है वहाँ पे, बलभद्रपुर, और एक और पंचायत है दिनबंदी। इन 3 पंचायतों को ध्यान में रखते हुए एक पीएमए का गठन किया गया है। पीएमए वहाँ पे क्लस्टर फैसिलिटी सेंटर लगाएगी, जिसके तहत स्थानीय ग्रुप जो एसपीवी है, उनका गठन करके वहाँ पे जो हमारे श्रमिक लोग बाहर से आए हैं, उनको रोजगार के अवसर वहीं उपलब्ध कराने पर कार्य किया जाएगा। जिले में अब तक कितने मास्क बांटे गए हैं? मास्क का लेयर जो है वो भी सिंगल लेयर ही बांटे जा रहे हैं। हाँ, जिले में जो है सिंगल लेयर जो डायरेक्शन है विभाग का, उसके तहत प्रत्येक पंचायत में हर एक परिवार को 4 मास्क दिया जाता है। तो जिले में करीब 20 लाख मास्क बांटे जाएंगे। उसमें से 2,03,834 परिवारों को अब तक मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें विभाग का निर्देश ये है कि सर्वप्रथम प्रायोरिटी मास्क की जीविका ग्रुप के माध्यम से बनवाना है। उसके बाद खादी के जो संगठन है, उनके खादी भंडार के माध्यम से मास्क को खरीदना है। अगर इन दोनों के अलावा मास्क की अनुपलब्धता रहे तो स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। ये मास्क का डिजाइन जीविका के द्वारा बनाया गया है, उसका दर भी निर्धारित है और उसी दर के अधीन ग्राम पंचायत क्रय कर रहा है। डीएमसीएच के उपाधीक्षक बालेश्वर सागर द्वारा आपातकालीन विभाग के औचक निरीक्षण किया गेल।
डीएमसीएच के उपाधीक्षक बालेश्वर सागर एवं मणिभूषण शर्मा आपातकालीन विभाग के औचक निरीक्षण केलन। एहि दौरान कोरोना मरीज के 100% इलाज करे के खास निर्देश दिलन। उपाधीक्षक बालेश्वर सागर कहलन जे कोनो भी मरीज के कोनो भी प्रकार के कठिनाई के सामना नहीं करऽ पड़े, एहि के लेल विशेष व्यवस्था कयल जाय। सर क्या निरीक्षण करने आए थे और क्या निर्देश दिए? निरीक्षण करने के लिए ये आए थे जो मान लीजिए हमारे पीओडी साहब को हम देखने के लिए आए थे जहाँ है कि नहीं, यहाँ ड्यूटी पर जो है पीओडी एसओडी हैं कि नहीं ड्यूटी पर, वही हम देखने के लिए आए थे। लेकिन दोनों हमको अभी मौजूद। क्या निर्देश भी कुछ दिए हैं? निर्देश दिए हैं जो मान लीजिए जो भी पेशेंट का कागज पत्र है जल्दी साइन करके दें, जो बाहर माने की जो लुक जाए। वही इमरजेंसी में निरीक्षण करने आए थे जो एसओडी पीओडी अपने काम पर उपस्थित हैं कि नहीं, और फ्लू कॉर्नर में जो पेशेंट है उनको जल्दी से डिस्पोजल किया जाए, जिसका जो विभाग से अपना देखकर उसका कागज बनाकर उसको क्वारंटाइन किया जाए। सदर डीएसपी अनुज कुमार लोहिया चौक पर अनलॉक 1 के दौरान अब बरते जाए वाला सावधानी के बारे में ट्रैफिक हवलदार सबके विस्तृत जानकारी दिलन और कौन तरह से आप ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए ओई के बारे में बतौलन। सदर डीएसपी अनुज कुमार लहरियासराय के लोहिया चौक पर ट्रैफिक पुलिस सबके कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिलन, जाय में अनलॉक 1 में लेल गेल फैसला के बारे में उनका सबके विस्तार से जानकारी दिलन और उनकर पालन करे के निर्देश दिलन। जैसे लॉकडाउन बहुत चीज़ में छूट गया है, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ भी अभी है और लोगों का अप्रत्याशित भीड़ होगी। आज क्या निर्देश दिया जा रहा है? जैसे पहले सामान चलती थी उसी तरह सामान चलेगा और बस वगैरह आदि के खुलने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसको तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए सभी काम को करना है। टेम्पू हो बस हो, जो निर्धारित सीट है उसी के अनुसार से ही चलना है। जो उसको निर्धारित सीट से नहीं चलेंगे, निर्धारित सीट निर्धारित निर्देश के आलोक में नहीं चलेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। इसके लिए चौक चौराहों पर हम लोगों ने पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। लॉकडाउन तो पालन के लॉकडाउन 1 स्टार्ट हो गया है, उसमें सोशल डिस्टेंस को पालन करना और मास्क लगाना नितांत आवश्यक है। जो भी पैसेंजर बस में बैठे वो मास्क लगा के ही बैठेंगे। बस के मालिक को देना है सैनिटाइजर देना, हाथ में चढ़ने वाला सभी को सैनिटाइजर हाथ में देना है। दरभंगा के डीएम त्यागराजन एसएम तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के साथ एक बैठक को उनका सबके कई आवश्यक निर्देश दिलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम तमाम बीडीओ और सीओ के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करावे के खास निर्देश दिलन और कहलन जे मनरेगा मजदूर सबके जल्द से जल्द काम उपलब्ध करावल जाए। 15% लोग 10 से 15% लोगों को पॉजिटिव निकल रहा है। अभी तक 2000 के ऊपर हम लोग ने टेस्ट कराया। बिहार में हमारा जिला का टारगेट बहुत अधिक है टेस्ट कराने का, 130 प्रतिदिन करना है। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक 115 लोगों को पॉजिटिव आया। इसमें अधिकतर लोग जो क्वारंटाइन कैंप में रहने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो मुंबई से आए, दिल्ली से आए और अन्य जगहों से आए। तो सबसे पहले सरकार का 1 महीना पहले निर्णय था कि जो भी प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अन्य माध्यम से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन कैंप में रखना है। तो क्वारंटाइन कैंप में पहले सभी लोग को रखा गया था। फिर अगला चरण में निर्णय हुआ कि बी और सी सेंटर जो है, जो आपका और बेंगलुरु और पुणे और गुजरात का सूरत, ये सब छोड़ करके अन्य जगह से जो आ रहे हैं उन लोगों को सीधे घर होम क्वारंटाइन रखना है और उनको हिसाब किताब रख करके उनको जांच कराते रहना। सरकार ने निर्णय लिया कि इन्हीं लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे, शेष लोगों को टेस्ट कर स्क्रीनिंग करा करके हम लोग होम क्वारंटाइन में रखेंगे। ये स्थिति है कि जिले में अभी तत्काल 31,000 लोग लगभग क्वारंटाइन कैंप में आवासित हैं और कुल अभी तक 61,000 के ऊपर लोग हमारे जिले में मजदूर जो हैं वो बाहर से आ चुके हैं और विभिन्न
होगा, एक तो होम क्वारंटाइन सूचित कराना है, समझाना है कि भाई आप लोग बाहर मत निकलिए और जो क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने तक, और इनका सिम्टम्स भी देखना। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 1 में अब बस परिचालन के छूट देल गेल हन, लेकिन लहरियासराय बस स्टैंड आइयो वीरान पड़ल रहल। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बस परिचालन के अब अनुमति दे देल गेल हन, लेकिन लहरियासराय बस स्टैंड आइयो वीरान पड़ल रहल। कोनो बस एतय से न खुलल न कोनो बस एठाम पहुंचल। बहेड़ी थाना क्षेत्र के अतिहर गांव में जमीनी विवाद में कुछ लोग जख्मी हो गला। बहेड़ी थाना क्षेत्र के अतिहर गांव में जमीनी विवाद में मारपीट भेल, जाय में 5 कट्ठा जमीन के लेकर पूरा विवाद शुरू भेल और में मारपीट भेल। एहि मारपीट में अशोक लाल देव और महेश लाल देव घायल हो गला। घायलक इलाज DMCH में चल रहा है। जमीनी विवाद था सर, तो पापा जी बोल लड़ा झगड़ा क्या करेगा। बहेड़ी थाना जब बहेड़ी थाना से आए थे हम दोनों भाई, बड़ा बाबू से मिल के आए थे, आवेदन भी दिए। जैसे आए घर पे डीलर साहब घर के सामने, जैसे मोरे प्रिंस लाल गणेश लाल ऑर्डर दिया, संजीव लाल पकड़ लिया, मारना चालू कर दिया। अशोक को मार रहा था, हम उतर गए, मेरे भाई की काय मारता है। इतने में प्रिंस गणेश सब मिल के मारने वाला। घरारी के लिए झंझट में सर, ऐसे 15-20 साल 6-7 साल पहले घर मकान जमीन बैठ के सब कुछ करके जमीन घर बनल के, वो बनल के हमहूँ बनलिए। एक दियाद से झगड़ा चले, कहीं कहा कही ओकर पार्टी लगे के तुम घर में ताला मार देंगे। तो हम कहते दोनों बेटा के लिए बुआ तो थाना चल जा, थाना फोन के लिए तो बड़ा होकर के आप आइए थाना पर दोनों आदमी। तो दोनों बेटा के थाना भेजेंगे। हम खा के रहिए सुतल। 25 आदमी से 15 आदमी बदमाश रहे रखने, और ये सब अपना मिला के 25-30 आदमी रहे। रोड पर खराब है, जा लड़का हम मोड़ कर करके जाना के आना गली में अपना आना समझते यही गली पर 2500 आदमी रह के रोड से मरदा दोनों के शुरू कर देते, कपार सब तोड़ देते। लॉकडाउन के बीच अवैध मिट्टी कटाई के काम काफी जोर शोर से चल रहा है। शहर से सटल एकमी के पास नदी में लगातार अवैध खनन भ रहा है और एकरा रोके वाला क्यों नहीं है। लॉकडाउन के बीच नदी में अवैध मिट्टी के खनन काफी जोर शोर से चल रहा है। यदि बात करी दरभंगा शहर के, तो लहरियासराय से सटल एकमी के पास नदी में अवैध मिट्टी के कटाई लगातार जारी है और एहि पर रोक लगावे वाला क्यों नजर नहीं आबि रहल छथि। यदि यह स्थिति रहल तो किछुए समय के बाद बाढ़क जहन समय और पूरा नदी जहन उफान पर रहत, एकर खामियाजा आम जनता के भुगतय पड़त। एकमी अवस्थित मंदिर पर हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। एकमी अवस्थित मंदिर पर हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाय में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत 21 कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में भाग लेलन और कलश में जल भर कर मंदिर तक पहुंचली। आपको जानकारी है? एकमी घाट हनुमान मंदिर सूच पार से बाबा जोगिंदर दास खोने दास के मंदिर से निकला है और उनका हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। कहाँ से निकले हैं कलश सर? एकमी घाट पुराना चौक जो था वहाँ राम जानकी मंदिर के पास हनुमान मंदिर है, कोना हुआ का मंदिर है, कोना हुआ के मंदिर पर से ही कलश यात्रा निकला है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार राय। राम जानकी मंदिर एकमी घाट के बगल में एक हमारे बहुत पुराने कोना बाबा थे, ठीक है, उन्हीं के मंदिर पर बजरंगबली का मंदिर स्थापना हुआ है आज ही के दिन, आज शुभ मुहूर्त के साथ। बगल में तिमुहानी एक जगह, वहाँ पे वहीं से कलश शोभा यात्रा निकला है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो यहाँ से निकल के आज ही के दिन बजरंगबली का स्थापना किया गया है हमारे राम जानकी मंदिर एकमी घाट के बगल में। SCS न्यूज के अंक में अखनित में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज और अनलॉक 1 के बारे में विस्तृत जानकारी लेला के बाद ही कोनो काम करब, क्या तो अनलॉक 1 में किछ नियम और शर्त के साथ छूट देल गेल हन। 8 तारीख से मंदिर से हो खुलत,
ओई में की सब छूट दिल जा रहा है और की सब शर्त बनल जा रहा है, एक विस्तृत जानकारी काल के अंक में मिलत। तब तक देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।